क्या सच में राम सेतु के निर्माण में एक नन्ही सी गिलहरी का भी योगदान था? आखिर क्यों भगवान श्री राम ने लाखों वानरों के बीच उसी छोटी सी गिलहरी को अपने हाथों में उठाया? क्यों उसकी पीठ पर आज भी दिखाई देने वाली 3 धारियां कैसे बनी? क्या वानरों ने सचमुच उसे अपमानित करके दूर फेंक दिया था? और आखिर ऐसा कौन सा कार्य था कि करोड़ों जीवों में से सिर्फ गिलहरी को ही भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज भी उसकी पीठ पर बनी 3 धारियां भगवान के स्पर्श की अमर निशानी मानी जाती है? यह कथा केवल एक जीव की नहीं बल्कि इस सत्य की कहानी है जिसने भगवान श्री राम को उस गिलहरी पर इतना प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने उसे अमर बना दिया। इन सभी सवालों के जवाब आज इस कहानी में आप जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, त्रेता युग में जब माता सीता माता का हरण करके रावण उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने उन्हें वापस लाने का संकल्प लिया था। श्री राम, लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की विशाल सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने अथाह समुद्र था और दूसरी ओर स्वर्ण नगरी लंका। अब सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र को पार कैसे करना है। तब निर्णय लिया गया कि समुद्र पर एक विशाल पुल बनाया जाएगा, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम के आदेश पर लाखों वानर और भालू इस महान कार्य में जुट गए। कोई पर्वत उठा रहा था, कोई विशाल शिलाएं ला रहा था, तो कोई उन्हें समुद्र में स्थापित कर रहा था। चारों ओर उत्साह का वातावरण था। नल और नील के नेतृत्व में सेतु निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति स्वयं भगवान के कार्य में सहभागी बन गई हो। उसी समय समुद्र तट पर रहने वाली एक छोटी सी गिलहरी यह सब देख रही थी। उसने देखा कि सभी भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। उसके मन में भी विचार आया कि जब इतने बड़े बड़े जीव प्रभु की सेवा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं प्रभु की सेवा कर सकती हूँ। लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। वह ना तो भारी पत्थर उठा सकती थी और ना ही पर्वत उठा सकती थी। उसके छोटे छोटे पंजे और नन्हा शरीर उसे असहाय महसूस करा रहा था। कुछ समय तक वह उदास बैठी देखती रही, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि मैं बड़े पत्थर नहीं उठा सकती तो क्या हुआ, मैं अपनी क्षमता के अनुसार कुछ तो कर सकती हूँ। प्रभु का कार्य है, इसमें मेरा भी योगदान अवश्य होना चाहिए। बस फिर क्या था, गिलहरी समुद्र किनारे गई, अपने शरीर को पानी में भिगोया और फिर रेत में लौट गई। उसके शरीर पर रेत के छोटे छोटे कण चिपक गए। इसके बाद वह दौड़कर उन पत्थरों तक पहुंची जिन्हें वानर समुद्र में डाल रहे थे, और अपने शरीर की रेत वहां झाड़ दी। वह बार बार यही कार्य करने लगी। कभी मुंह में मिट्टी लाती, कभी रेत के कण ले आती और उन्हें पत्थरों के बीच भर देती। उसकी यह सेवा देखने में भले ही छोटी लग रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपी श्रद्धा उसकी असीम थी। वह सोचती थी कि बड़े पत्थरों के बीच जो खाली स्थान रह जाते हैं, उन्हें भरने का कार्य मैं कर सकती हूँ। यदि मेरी वजह से सेतु थोड़ा सा भी मजबूत होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दिन भर वह बिना थके दौड़ती रहती और यह कार्य तपती करती रहती। सूरज की तपती किरणें हो या समुद्र की तेज हवाएं, उसने कभी विश्राम नहीं किया। उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था कि प्रभु श्री राम की सेवा करना। लेकिन सभी उसकी भावना को नहीं समझ पाए।
कुछ वानरों को उसका बार बार उनके रास्ते में आना परेशान करने लगा। वे विशाल पर्वत उठाकर ला रहे थे और उनके बीच से यह नन्ही गिलहरी दौड़ती रहती थी। कई बार उन्हें अपने कदम रोकने पड़ते थे ताकि वह कुचली ना जाए। एक दिन एक वानर क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, अरे छोटी सी जीभ, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं? तेरे इन रेत के कणों से क्या होगा? गिलहरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों जितना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रभु की सेवा कर रही हूँ। वानर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्रोध में आकर उसने गिलहरी को उठा लिया और दूर फेंक दिया। गिलहरी हवा में उछल गई। उसका छोटा सा शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। उस क्षण उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन संकट की उस घड़ी में उसके मुख से केवल एक ही नाम निकला, हे राम। और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। जैसे ही गिलहरी नीचे गिरने लगी, भगवान श्री राम ने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। गिरती हुई गिलहरी सीधे भगवान के हाथों में आ गिरी। वह काँप रही थी, लेकिन प्रभु की गोद में आते ही उसका सारा भय समाप्त हो गया। जब उसने आंखें खोली और सामने भगवान श्री राम को देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आज मैं धन्य हो गई। मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिल गया। भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? गिलहरी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी सेना जितनी शक्तिशाली नहीं हूँ। मैं पर्वत नहीं उठा सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का भी कुछ भाग आपकी सेवा में लगे। इसलिए मैं अपनी छोटी सी शक्ति के अनुसार यह कार्य कर रही हूँ। गिलहरी की बात सुनकर भगवान श्री राम की आंखें करुणा और प्रेम से भर गईं। फिर उन्होंने पूरी वानर सेना को बुलाया और कहा, तुम लोग केवल इसके शरीर का आकार देख रहे हो, इसकी भावना नहीं देख रहे। यह जो रेत और मिट्टी ला रही है, वही तुम्हारे बड़े पत्थरों के बीच के खाली स्थानों को भर रही है। यदि छोटे कण ना हो तो बड़े पत्थर भी स्थिर नहीं रह सकते। प्रभु आगे बोले, किसी भी कार्य की महानता उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे समर्पण से तय होती है। यह गिलहरी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि तुम सब हो। भगवान के ये वचन सुनकर वानर सेना की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने गिलहरी से क्षमा मांगी और उसके त्याग तथा सेवा को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपनी 3 उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी। उसी क्षण उसकी पीठ पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आईं। कहा जाता है कि तभी से संसार की हर गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां दिखाई देती हैं। ये धारियां केवल एक निशान नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम के प्रेम, आशीर्वाद और उस छोटी सी गिलहरी की महान शक्ति की अमर स्मृति है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये 3 धारियां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग इन्हें धर्म, भक्ति और सेवा का प्रतीक मानते हैं। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि संसार में
कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। भगवान के सामने न धन का महत्व है, न शक्ति का और न ही पद का। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव हो तो एक छोटा सा प्रयास भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यही कारण है कि आज भी गिलहरी को हिंदू परंपरा में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। माना जाता है कि उसकी पीठ पर बनी धारियां स्वयं भगवान श्री राम के स्पर्श की अमिट छाप है, जो हमें याद दिलाती हैं कि प्रभु के कार्य में किया गया कोई भी प्रयास कभी छोटा नहीं होता। जहाँ अहंकार हार जाता है वहाँ भक्ति जीत जाती है, और जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। तो ऐसी ही रहस्य भरी महाभारत और रामायण की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानियाँ देखते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।